देखिए, चाहे मुझे लाख इख्तलाफात हो केएल राहुल के साथ, चाहे मुझे केएल राहुल का टी20 का क्रिकेट का स्टाइल पसंद ना हो, चाहे मुझे केएल राहुल की कैप्टनसी टी20 की पसंद ना हो, लेकिन जो केएल राहुल के साथ मिसबिहेवियर किया गया है मैच के बाद, वो मैं समझता हूं कि काबिले कबूल नहीं था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो केएल राहुल को नहीं बोल रहे थे, वो टीम के मेंबर्स को बोल रहे थे। ऐसे लुक, आवाज नहीं आ रही, इसलिए लुक आ रही है कि केएल राहुल को बोल रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, केएल राहुल को ही वो बोल रहे थे कि आपको ये करना चाहिए था। जिस तरह से उनके, जिसको कहते हैं ना, हाथ के गेस्चर से वो ऐसे शो करवा रहे थे कि केएल राहुल को ही बोला जा रहा है। और जो पीछे पीछे जो कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, उससे भी ये पता चल रहा है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब जो भी हुआ है, आपको पता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओनर है, माना कि सनराइजर हैदराबाद ने एक इबरतनाक शिकस्त दी है लखनऊ सुपर जायंट्स को। इवन के केएल राहुल भी ये मानते हैं कि हमें ये पता था, हम काफी सारे रन छोड़ हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इतने रन छोड़ हैं कि ये लोग इस तरीके से मैच को खत्म करेंगे कि 250 भी होता तो ये बड़े आराम से चेस कर जाते। लेकिन फिर भी आपको अगर मसला है, अव्वल तो टीम ओनर का कोई काम बनता ही नहीं जब तक, जिसको कहते हैं ना, सीजन खत्म ना हो, जब अपनी टीम को कुछ बोले। टीम ओनर का ये काम होता है, आपने टास्क दिया टीम को, टीम मैनेजमेंट है, कोचिज है, कैप्टन है, उनका काम है कि पूरा सीजन उन्होंने खेलना है। उनकी जो परफॉर्मेंस का ओवरऑल जो रिव्यू होगा ना, वो टीम ओनर के पास जाना चाहिए। फिर वो आके, जैसे कहते हैं ना, फाइनल कन्वर्सेशन करे कि आप लोगों ने इस साल के अंदर, इस सीजन के अंदर ये परफॉर्मेंस दिखाई। ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द मैच, अगर आप ऐसे आके ग्राउंड के अंदर आके बोलेंगे, और ये भी छोड़ दें, मैच के दौरान के अंदर उनके गेस्चर नोट किए थे, इतना एग्रेसिव बंदा, इतना गुस्सा कर रहे थे कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये नहीं होना चाहिए। और फिर वो जिस तरह से आए, अब बंदा पूछे इन्होंने कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं, इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली हुई है, इनके क्या खानदान क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। आप बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन को, जिसको कहते हैं ना, आप बिजनेसमैन है, आप बिजनेस को बिजनेस की तरह लेके चले, ऐसे हाइपर ना हो। जिन लोगों को आपने हायर किया हुआ है, आप उनके पास जाएं, जो जाके प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन करे। ऐसे अगर कोच गुस्से से बात कर रहा होता, कभी बुरा ना लगता, क्योंकि खुशी होती कि चलो स्ट्रिक्ट कोच है, टीम के अच्छे के लिए सोच रहे हैं। एक बंदा, कोच जब डांटेगा, हमें ये पता होगा इसने क्रिकेट खेली हुई है, ये बंदा हक पे अपने डांटने के ऊपर। एक बंदा जिसको क्रिकेट की अलीफ बे नहीं पता, वो आके ऐसे, जिसको कहते हैं ना, प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अब चाहे वो केएल राहुल को ना बोल रहे, किसी और को भी बोल रहे, लेकिन केएल राहुल की तो बदनामी होगी ना। तो मैं इस चीज से, जिसको कहता है ना, टोटली अगेंस्ट इस चीज के। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि हुआ है। अब इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मीडिया सेल है, वो इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट, समरी, जिसे कहते हैं ना, रिलीज करे, ताकि प्रॉपर डिटेल पता चले। इसमें बड़ी बदनामी हो रही है लखनऊ की, होनी भी चाहिए। इवन के पूरे इंडिया की क्या, पूरी दुनिया के फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा इन ओनर को बैन ही कर देना चाहिए, स्टेडियम में घुसे ही ना। जिस तरह से वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हद हो गया। मतलब कि आपकी टीम कोई टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हो रही। आरसीबी 7 मैचेस हारा, आरसीबी टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गया था। उनके जो किसी ओनर ने आके ऐसे से, कहते हैं ना, हरकत नहीं की। पंजाब किंग्स की मैं एग्जांपल देता हूं, प्रीति जिंटा आज तक टूर्नामेंट नहीं जीते, मुश्किल से 2 दफा फाइनल के अंदर किए होंगे। हर सीजन पहले से ज्यादा बुरा इनका हाल होता है, हर सीजन सबसे अच्छी टीम बना के बुरी तरह फ्लॉप होते हैं। उनको मैंने ऐसे अपने प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा। आप कौन होते हैं जो, आपको तीसरा सीजन है और आप प्लेयर्स का ये हाल कर रहे हैं। ये चीजों पे नोट करना चाहिए, इन चीजें अलाउ नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत पुअर चीज थी और मैं इस चीज के टोटली अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। आपको ये चीज बुरी लगी, आप भी जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं। अब बात करते हैं आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स के आज मैच की। देखिए, पंजाब को भी तीनों मैचेस जीतने हैं, आरसीबी को भी तीनों मैचेस जीतने हैं। अब इनमें से जो हारेगा वो तो आईपीएल से बाहर है, जो जीतेगा उसका चांस होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आज आरसीबी लाजमी जीते। मुश्किल है, कभी पंजाब कभी भी किसी को हरा सकती है, लेकिन जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आरसीबी को ये वाला मैच जीतना होगा। अगर आरसीबी ये वाला मैच ना जीते तो आरसीबी की कहानी खत्म हो सकती है और आरसीबी को अच्छे रन रेट के साथ जीतना होगा।